प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण प्रसंग का अध्ययन करने वाले हैं, उस प्रसंग का शीर्षक है राम का राज्याभिषेक। प्रिय मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने लंका विजय के अंतर्गत रावण वध की कथा को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब लंका के राजा रावण नहीं, विभीषण हैं और सीता अशोक वाटिका से राम के पास आ चुकी हैं। अब वियोग जो था वो मिलन बन चुका है। तो इस प्रकार से राम कथा हम लोगों ने शुरू की थी अवधपुरी में राम से लेकर के, और अनेक चरणों को पार करते हुए आज हम राम कथा के अंतिम चरण पर आकर के कथा के प्रसंग का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। तो राम का राज्याभिषेक, ये राम कथा का, बाल राम कथा का अंतिम प्रसंग है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। हम लोग इसका अध्ययन करें। इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और आप अपनी टिप्पणी भी कीजिए, आप रिमार्क भी दीजिए कुछ अगर संशोधन लगता है आपको, क्योंकि आपका रिमार्क जो है हमको भी कुछ सीखने का अवसर देता है। तो ये लेकिन राम कथा जो है मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखी हुई, इसके जो प्रसंग आपकी पुस्तक में हैं उन प्रसंगों को मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं विस्तार दिया है, तो इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत ही रोचक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि राम कथा सदियों पुरानी कथा है, हजारों वर्ष पुरानी कथा है, लेकिन आज भी हमारे आपके जीवन में रची बसी है। भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा ये कथा गाई जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। इसमें चुंबकीय आकर्षण है, ये अपने ओर आकर्षित करती है। हम वही कथा जानते हुए भी बार बार सुनने की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इसीलिए शायद सीबीएसई ने आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी ये कथा अध्ययन की दृष्टि से रखी है, जिससे हमारे विद्यार्थी इस कथा को पढ़ें, अपने संस्कृत से परिचित हों, राम के आदर्शों से परिचित हों और उनके जीवन में भी राम का आदर्श आए। कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं कि राम कथा जो है ये हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती है। राम के आदर्शों का, उनकी मर्यादाओं का, या राम कथा में जो कुछ है अगर उसको हम अंगीकार कर लें, समझ लें, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमने समय समय पर उन प्रसंगों को स्पर्श करने का, आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। तो आइए हम लोग बाल राम कथा का अंतिम चरण, अंतिम प्रसंग जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, राम का राज्याभिषेक, इसको हम पढ़ते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी बताया। मैं चाहता हूं आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें। विभीषण ने कहा राम से कि मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी, वैसे इसमें मेरा भी स्वार्थ है। विभीषण अब लंकाधिपत हैं, लंका के राजा विभीषण है। तो विभीषण ने राम से निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है, मेरा स्वार्थ है कि आप कुछ दिन रुक जाएं। आपका सानिध्य, सानिध्य माने आपके साथ रह करके मुझे रीत नीत सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि राम का चरित्र नीत रीत का आदर्श चरित्र है। आपने ये नगरी तो देखी भी नहीं है। तो इस प्रकार से लंका विजय के बाद विभीषण का राज्याभिषेक होता है, विभीषण लंका के राजा बनते हैं और विभीषण राम से निवेदन करते हैं कुछ दिन लंका में रुकने के लिए। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी आए। विभीषण के रात तिलक के समय राम उस समय नगरी से दूर ही रहे, क्योंकि अंतिम चरण तक
14 वर्ष के वनवास की अवधि तक राम किसी नगर में नहीं रहे, किसी महल में नहीं रहे, वन में रहे, तपस्वियों की वेशभूषा में रहे। तो राम से जब निवेदन किया विभीषण ने लंका में रुकने के लिए, तो विभीषण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया राम ने। ये संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल माने तुरंत अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब माने देर हो गई तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, चित्रकूट में भरत के प्रसंग की उस कथा को स्मरण कीजिए जब भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे और राम की खड़ाऊं, उनकी चरण पादुका को उनकी धरोहर के रूप में लेकर के अयोध्या गए। और भरत ने कहा था, उस प्रसंग को मैं यहाँ दोहराना बहुत प्रासंगिक नहीं समझ रहा हूं, तो भरत ने तो कहा था कि भैया अगर आप 14 वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है, मुझे अयोध्या तत्काल जाना है। ये बात राम ने विभीषण से कही। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था। विभीषण की इच्छा थी कि राम का साथ, राम का सानिध्य मुझे मिले, लेकिन विभीषण के इस निवेदन को, अनुरोध को, उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था राम ने। पर वे निराश नहीं हुए। माने कौन? विभीषण। विभीषण ने कहा, इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव, एक नया विचार रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। तो विभीषण ने भी अपना राजकाज अपने सेवकों को, अपने सभासदों को सौंप देते और उनकी यही इच्छा थी कि मैं आपके साथ अयोध्या चलूं और आपके राज्याभिषेक में मैं उपस्थित रहूं। ऐसी अनुमति मांगते हुए इच्छा व्यक्त की विभीषण ने श्री राम के श्री चरणों में। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, बोले आप मेरे साथ यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने कहा ठीक है, आप अयोध्या चलिए, मैं आपके इस आग्रह को, आपके इस निवेदन को स्वीकार करता हूं। अब मेरी यात्रा का, मेरे प्रवास की तुरंत व्यवस्था की जाए। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया, क्योंकि सुग्रीव का बड़ा उपकार था। सुग्रीव की वानर सेना के बल और पराक्रम से ही राम, तपस्वी राम, वनवासी राम लंका के राजा रावण को पराजित कर पाए थे। तो मित्र सुग्रीव को भी आमंत्रित किया, और हनुमान का उपकार तो राम कैसे भुला सकते हैं। हनुमान को भी उन्होंने निवेदित किया, उनको भी आमंत्रित किया। सभी पुष्पक विमान, यहाँ पुष्पक विमान का उल्लेख है, और पुष्पक विमान जो कि रावण का विमान था, रावण ने उसको बलपूर्वक कुबेर से छीन लिया था। इसको हम और आगे विस्तार देंगे। तो विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने को तैयार था। विमान ने उड़ान भरते समय वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा को चले गए। विभीषण ने अपने कोषागार, कोषागार माने अपने खजाने से रत्न और आभूषण, रत्नाभूषण, रत्न और आभूषण उन्हें दिए, उनकी वर्षा की। उसी विमान से वानरों के लिए मनोरंजन था। उनको क्या लेना रत्न और आभूषण से, वो तो वानर है। लेकिन जिन्हें जो मिला मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, बंदरों ने लूटा और वो अपने राज्य किष्किंधा के लिए चले गए। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण उसी मार्ग से करके लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वो स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि माने युद्धभूमि पड़ी, राम रावण का, और राम की सेना और रावण की सेना का जो जहाँ युद्ध हुआ था, वो पुल, वो सेतु जिसे नल की सहायता से वानरों ने बांधा था, वो पुल, वो सेतु बंध रामेश्वरम पड़ा, जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंध।
किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा। ये सारे किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख हम लोग कथा में पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। वही ऋष्यमुख पर्वत जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाल के डर से अपना निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उसके बाद पंपा सरोवर, वही पंपा सरोवर जहाँ मतंग ऋषि की शिष्या सबरी रहती थी, जिसने राम को मीठे मीठे फल खिलाए थे। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई आकाश मार्ग से। सीते, देखो ये गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है, देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो, क्योंकि उनके सामने वो पूरा घटनाक्रम, वो मारीच का, मायावी रावण का आना और छल पूर्वक सीता का हरण करना, तो सीता के दृष्टि के सामने, उनकी नजरों के सामने ये पूरा दृश्य, वो पूरा घटनाक्रम याद आ गया और सीता जैसे उसको देखने से डर रही थी। इस प्रकार से वायु मार्ग से उड़ता हुआ पुष्पक विमान गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था, वहां पहुंचा। ये ऋषि भरद्वाज के आश्रम से विदा लेकर के गंगा और को पार किए थे भगवान राम। केवट राज निषाद राज का उल्लेख हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये कथा के अंतिम चरण में बहुत सारे ऐसे स्मरणीय संदर्भ आए हैं जो हम कथा में पूर्व पढ़ चुके हैं। तो भरद्वाज, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में विमान उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का ऐसा आग्रह था, निवेदन था, राम उसे टाल नहीं सके, क्योंकि राम तो आज्ञाकारी थे, ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वहीं से उन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम से ही राम जी ने हनुमान को अयोध्या भेजा कि भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। पूर्व सूचना माने पहले, जिसको हम एडवांस मैसेज कहते हैं। तो राम तो बड़े विवेकी हैं, उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा और ये कहा कि भरत को जा करके मेरे आगमन की पूर्व सूचना दे दो। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे कि राम परम विद्वान है, उनकी सोच, उनकी विद्वता अद्वितीय है। तो राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, राम के मन में, और प्रश्न का कैसा प्रश्न था? संशयपूर्ण प्रश्न था। उनके मन में एक डर भी था कि 14 वर्ष की अवधि, अवधि माने समय, 14 वर्ष का समय कम नहीं होता है, बहुत होता है। कहीं इस समय, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का, अयोध्या के राजा होने का मोह तो नहीं हो गया है? क्योंकि समय बड़ा शक्तिशाली होता है, किसी का विचार, किसी का मन कभी भी परिवर्तित कर सकता है। तो राम ने भरत के मन को परखने के लिए हनुमान को भेजा। ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर जब विमान उतरा तो वहां पर सभी ने विश्राम किया और वहीं से राम ने हनुमान को अयोध्या भेज करके कहा कि हनुमान अयोध्या जाओ। और हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने एक प्रश्न रखा। उन्होंने माने राम जी ने किसके सामने? हनुमान जी के सामने कहा, हे वानर शिरोमणि, वानर शिरोमणि, वानरों में श्रेष्ठ, वानर यूथ मुख्यम, वानरों के हित के मुख्य थे। तो हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा ये समाचार सुन करके उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, मुझ में इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि भरद्वाज आश्रम से जब राम जी ने हनुमान को अयोध्या भेजा तो उनसे क्या प्रस्ताव, उन्होंने क्या प्रश्न रखा उनके सामने कि हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इस बात का अवलोकन कीजिएगा कि कहीं मेरे समाचार को सुनकर के भरत के चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई, मेरे आगमन से उनको दुख होगा, तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भाई से राज्य छीन करके, भाई के राज्य पर विजय प्राप्त करके मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना है।
भरत अपना राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा जो है प्रस्ताव रखते हुए, ऐसा प्रश्न रखते हुए राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा अपने आने की पूर्व सूचना भरत जी को देने के लिए। हनुमान वायु वेग से चले, क्योंकि हनुमान तो पवन पुत्र है। जैसे उड़ रहे थे, मार्ग में निषाद राज गुरु से भेंट की, उसने अयोध्या का हाल जाना उनसे, वहीं से नंदीग्राम पहुंचे। ये नंदीग्राम जो है अयोध्या से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में, आज उसको भरत कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो वहां से नंदीग्राम पहुंचे हनुमान जी, और वहां भरत से उन्होंने भेंट की। कभी आप अयोध्या जाने का सौभाग्य जब आपको मिले तो आप भी नंदीग्राम जाइए और देखिए, वहाँ एक सुंदर बड़ा अद्वितीय मंदिर है जिसमें भरत और हनुमान के मिलन की झांकी देखने को मिलती है। मैं तो उसी अवध प्रांत से हूँ, अयोध्या से हूँ, तो कई बार ऐसे पुण्य दर्शन का लाभ मुझे मिला है। तो उन्होंने भरत से कहा, उन्होंने माने हनुमान जी ने भरत से कहा कि श्री राम जी के वनवास की अवधि माने समय पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग तक माने भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। ये सूचना हनुमान जी ने भरत जी को दी। अब भरत जी ने जब ये संदेश सुना तो भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भरत रो पड़े, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आए थे। मेरे भैया राम आ रहे हैं, 14 वर्ष के बाद मेरे भैया राम अयोध्या आ रहे हैं। भरत बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से इतने पुलकित हो गए, आनंदित हो गए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे बार बार हनुमान को आभार मान रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे, साधुवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए हनुमान के द्वारा जब भरत जी ने अपने ज्येष्ठ भाई राम के वनवास की अवधि पूरा होने के बाद अयोध्या आगमन का संदेश सुना, तो भरत के चेहरे पर केवल एक भाव था, आनंद का, प्रसन्नता का। उनका मन मुदित हो गया। हनुमान उनसे विदा लेकर के पुनः भरद्वाज ऋषि के आश्रम आए, राम के पास, और राम के पास आकर के हनुमान जी ने भरत की प्रसन्नता का संदेश सुनाया कि प्रभु आपके आगमन की सूचना पाकर के भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। वो इतने आनंदित है कि मैं उसको शब्दों में कह नहीं सकता हूं। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी का उल्लेख कथा के प्रारंभ में हमने बताया कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू पावन नदी प्रवाहित होती है। सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवन के शिखर माने उसकी ऊंची चोटी दिखाई देने लगी। सबने अयोध्या को, अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को राम ने प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। भरत के आगमन की सूचना पाकर के जब भरत से सूचना मिली अयोध्या वासियों को, शत्रुघ्न को, कि राम आ रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या में उत्सव की, आनंदोत्सव की, दीपोत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम सबसे पहले भरत से भेंट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राम कथा आज भी एक जीवंत कथा के रूप में जन जन में सुनी जाती है, समझी जाती है, और एक आदर्श कथा के रूप में ये समझी जाती है। आज भी पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में दीपोत्सव का त्योहार, दीपावली का त्योहार राम के अयोध्या आगमन के पावन अवसर पर ही प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। तो वही अयोध्या को आनंदोत्सव के लिए सजाया गया, और इस प्रकार से कथा को हम और आगे ले चलते हैं। राम का विमान नंदीग्राम उतरा।
नंदीग्राम वही स्थान, पवित्र स्थान, जहां 14 वर्ष भरत जी ने तपस्वियों की वेशभूषा पहन करके अयोध्या की राज सत्ता का संचालन किया था। उनका भव्य स्वागत हुआ राम जी का। आकाश राम के जय घोष से, प्रभु राम की जय हो से गूंज उठा। राम ने विमान से उतर करके भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं, वही पादुका जो चित्रकूट में धरोहर के रूप में अपने सिर पर रख करके भरत अयोध्या ले गए थे, वही राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रख करके उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी की आंखों से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना माने तपस्वियों की जो वेशभूषा थी उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया, क्योंकि ये पुष्पक विमान रावण ने कुबेर से छीन लिया था। यह विमान कुबेर का ही था, रावण ने उसे बलात् ने बलपूर्वक छीन लिया था, जबरदस्ती। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित मने प्रसन्न थी, आनंदित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए। माताएं प्रसन्न थीं, उनका पुत्र वापस लौट आया। मुनिगण खुश थे, क्योंकि राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा। कभी उससे विरत राम, कभी अपने आदर्शों से विषम परिस्थितियां आई, लेकिन राम कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार अयोध्या का जन जन आनंदित है, आह्लादित है, प्रसन्नचित है। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित माने सुगंधित था। मधुर वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल बज रहे थे। उसकी झंकार पूरे अयोध्या में गूंज रही थी। पूरे 14 वर्ष बाद शास्त्रों में उल्लेख है, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, कि राम वनगमन के बाद, राम के वनवास के बाद 14 वर्ष अयोध्या में कोई उत्सव नहीं मनाया गया था। पूरे 14 वर्ष बाद आज आनंद का उत्सव है, आज दीपोत्सव है। किसकी प्रसन्नता में? राम के अयोध्या आने की प्रसन्नता में। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित माने रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। आप राम दरबार की झांकी इस चित्र में भी देख रहे हैं। सजी धजी आधुनिक अयोध्या का भी चित्र आपको दोनों चित्रों के बीच में दिख रहा है। तो राम दरबार जो चित्र घर घर में पूजित है, तो हनुमान नीचे बैठ गए, माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार, मंगल आचरण, मंगल गीत गाए गए, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य माने बहुत मूल्य का अमूल्य उपहार दिया, हार। प्रजाजनों को उपहार दिए गए, अनेक वस्तुएं सबको भेंट के रूप में दी गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वह दुविधा में थी, असमंजस में थी। दुविधा माने असमंजस में थी, किसे दें? दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। प्रिय मित्रों, आप लोग हनुमान के चरित्र से भी परिचित हैं। हनुमान की भक्ति, अनन्य भक्ति, उनके मन में, हनुमान जी के मन में राम के प्रति अनन्य और अटूट भक्ति थी। और उनके पराक्रम के लिए, क्योंकि वो तो अतुलित बलधामम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी का पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, शक्ति और भक्ति के आराध्य है।
हनुमान जी, तो वो सीता जी ने वो हनुमान जी को दे दिया, क्योंकि हनुमान जी पर वो अत्यधिक मोहित थी, प्रसन्न थी। और कुछ दिनों से बाद सारे अतिथि आमंत्रित जो मेहमान थे, वो एक-एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा की ओर प्रयाण माने उन्होंने प्रस्थान किया, ऋषि मुनि अपने-अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए। वो राम दरबार में ही रहे। आज भी ऐसी लोक मान्यता है कि आज भी हनुमान जी एक पहरेदार के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। कभी आप जाइए तो अवश्य अयोध्या का दर्शन कीजिए। हनुमानगढ़ी नाम से सिद्धपीठ है अयोध्या में, वहाँ जी हनुमान जी का दर्शन कीजिए, राम दरबार जाइए। और आज तो राम की जन्मभूमि का भी स्वर्णिम मंदिर निर्माणाधीन है, उसका निर्माण हो रहा है, उसका भी राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया, उनके राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, आनंदित थे, कोई भेदभाव नहीं था ऊंच नीच का, कोई बीमार नहीं, अस्वस्थ नहीं होता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था। आज भी राम का राज्य राम राज्य, नहीं को वो बुध न लक्षण ही ना, नहीं तो वो उनके राज्य में कोई मूर्ख नहीं था, क्योंकि सब बुद्धिमान थे। उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी प्रकार का शारीरिक भौतिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई संकट किसी को नहीं था, सब आनंदित थे। और आज भी हमारी स्मृतियों में, हमारी याद में राम राज्य की स्मृतियां आज भी हमारे जीवन में ताजी हैं। आज भी जब हम राम राज्य का स्मरण करते हैं तो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अस्वस्थ नहीं हो। तो ऐसे राम राज्य को प्रणाम करते हैं। और इस कथा के माध्यम से, जिसकी अंतिम कड़ी को आज हम लोग प्रणाम करके बाल राम कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे, तो इसके माध्यम से एक शिक्षक के रूप में मेरा यही संदेश है कि राम कथा को हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, राम के आदर्शों को जितना हमने आपको समझाने की कोशिश की, जितना मैं समझ पाया, इस छोटे से प्रसंग में हमने आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। और इस अपेक्षा के साथ ये मेरी यही आकांक्षा है कि हमारे विद्यार्थी भी राम के चरित्र को समझें, उनके आदर्शों का पालन करें, एक आदर्श नागरिक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम कथा को प्रणाम करता हूँ, राम के चरित्र को प्रणाम करता हूँ, अयोध्या भूमि को प्रणाम करता हूँ, भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। और राम के उन प्रत्येक स्मृतियों को, राम के उन प्रत्येक यादों को जो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे बीच जीवंत रूप में हमको आज भी बोध दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने में अपनी अमूल्य सहयोग दे रही हैं। तो मैं बारंबार ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे सांस्कारिक, ऐसे सांस्कृतिक महाकाव्य को प्रणाम करता हूँ, और उन सभी चरित्र को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राम जी के चरित्र को और अधिक श्रेष्ठ बनाने में अपना अपना सहयोग दिया। और इस कथा के साथ साथ आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन भी है कि जैसे बन पड़ा वैसे हमने कुछ वीडियो बना करके प्रत्येक प्रसंग तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी प्रश्नावली भी आप तैयार कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से राम कथा की ये पूरी श्रृंखला राम के राज्याभिषेक के साथ यहीं समाप्त होती है। अलग अलग कथाओं में कुछ प्रसंग आपको अलग मिल सकते हैं। इसके बाद उत्तर कांड में भी लवकुश की कथा का भी उल्लेख आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। परीक्षा और पाठ्यक्रम की दृष्टि से एक बार पुनः आप सबका आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए
मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए प्रभु राम के श्री चरणों में अपना सादर नमन प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।